कुछ जगहें बस देखी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। और केदारनाथ वो सिर्फ एक मंदिर नहीं, एक एहसास है जो सीधे आत्मा को छू जाता है। ना मैंने शिव को देखा था, ना कभी सोचा था कि इतनी ऊंचाई तक जाऊंगा, लेकिन जब यहाँ पहुँचा लगा जैसे वक्त थम गया हो। हर सांस जैसे महादेव बोल रही हो। मैं वहाँ था जहाँ धरती खत्म होती है और श्रद्धा शुरू होती है, जहाँ हर पत्थर में शिव की छाया दिखती है और हर चोटी में उनका आशीर्वाद बरसता है। और मैं हूँ ट्रैवलर साहिल, और ये है केदारनाथ की मेरी तीसरी और आखिरी कहानी। लेकिन दिल कहता है ये अंत नहीं, शायद शुरुआत है उस सफ़र की जहाँ से आत्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं। सुबह सुबह मंदिर के चारों तरफ की वो शांति, बर्फ से ढकी चोटियाँ, मंदिर के ऊपर उड़ते बादल, नदी की आवाज़ और भक्तों की हलचल। ऐसा लगता है जैसे हर दिशा में शिव का बुलावा आ रहा हो। दुकानें खुल रही हैं और सज भी रही हैं। घंटियों की आवाज़ दूर से आ रही है। लोग दर्शन की लंबी कतारों में लग चुके हैं और हर दिशा में गूंज रहा है बस एक नाम, हर हर महादेव। ये कोई आम सुबह नहीं, ये एक बुलावा है, शिव का बुलावा। मंदिर जाने से पहले हमने माथे पे तिलक लगवाया। तानिया देखो अपने वो बनवाती हुई, तिलक लगवाती हुई भोले बाबा का यहाँ पर, और आशीर्वाद लेती हुई। तो मैं भी सोच रहा हूँ मैं भी अभी लगवाता हूँ, लेकिन पहले अभी तानिया ने कंप्लीट अपना यहाँ पे त्रिशूल, ये देखिए, बोले बाबा शक्तियाँ दो हमें। और एकदम हम सामने हैं केदार बाबा के मंदिर के सामने। और देखिए यहाँ पे अगर आप भी ऐसे बनवाना चाहते हैं तो आपको बहुत सारे बाबास मिलेंगे ऐसे, जिनसे आप ये बनवा सकते हैं। ठंड है काफ़ी, बर्फ़ पड़ी है रात में। हाँ ठंड बहुत थी, ये फ्रेश ही पड़ी है पीछे है। हाँ मतलब ये ताज़ी पड़ी है। बड़ी मुश्किल पहुंचे। ये जो सामने आप देख रहे हो ये बर्फ़ है, ये ताज़ी पड़ी है रात को ही, तो इसलिए कल रात को बहुत ठंड हुई पड़ी थी। तो कितनी फ्रेश देखो आप, सामने बर्फ़ है और ये सामने भोले बाबा का दरबार और उनका घर, बहुत सुंदर और बहुत ही प्यारी जगह के ऊपर। एक अलग ही ऊर्जा महसूस हुई। तानिया ने भी तिलक लगवाया और हमारी आंखों में बस एक ही चीज़ थी, श्रद्धा। सुबह के बज रहे हैं 7:30 और मैं हूँ इस टाइम दुनिया के पवित्र स्थानों में से एक स्थान, जिसका नाम है केदारनाथ धाम।
जी हाँ, बाबा का दरबार केदारनाथ धाम। मैं हूँ इस वक्त केदारनाथ धाम के अंदर और बहुत ही प्यारा सा यहाँ माहौल। कल रात मैं यहाँ पे पहुँचा था, आपको मैंने वीडियो दिखाई थी। वहाँ तक रात को 10-11 बजे पहुँचे, तब टेंट लेके यहीं पीछे हम रुके थे तो टेंट मिल गया था। जब मंदिर पहुंचे तो देखा नॉर्मल लाइन में 9 से 10 घंटे की वेटिंग है, पर किसी ने बताया कि वीआईपी टिकट भी होती है जिससे जल्दी दर्शन हो जाते हैं। हमें लगा चलो ये अच्छा ऑप्शन है। तो ये मेरे पीछे आप लाइन देख सकते हो, ये कितनी लंबी लाइन इधर भी लगी है। तो ये रहती है स्पेशल लेन के लिए, जो इन्होंने एक सेपरेट रखी हुई है, जहाँ पे आप पे करके, अगर आप बड़ी लाइन में नहीं लगना चाहते, सेपरेटली दर्शन करना चाहते हो, तो यहाँ पर आप पे करके, मतलब 2500 पर पर्सन है। ये एकदम लेफ्ट साइड पे गली है, वहाँ पे इनका काउंटर रहता है। 8 बजे ये बोल रहे हैं काउंटर ओपन होगा। सभी लोग यहाँ पे परेशान पड़े हैं, किसी को कुछ भी समझ नहीं लग रही, ना ही किसी को भी प्रॉपर नॉलेज मिल पा रही है। व्यवस्था कोई नहीं इनकी तरफ से। 8 बजे का टाइम था, तो 8 बजे का टाइम था, लेकिन 8 बज चुके हैं, लेकिन अभी तक इनका ये पीछे डोर है, ये ओपन नहीं हुआ। और ये लोग परेशान लाइनों में, किसी को भी कोई नॉलेज नहीं है। कोई बोल रहा है कि हेलीपैड वाले लोग हैं, मतलब हेलीपैड की जिसके पास टिकट है, जो हेलीकॉप्टर से अप डाउन कर रहा है, उसी को अलाउंस है। हर किसी का अलग अलग है, लेकिन फाइनल क्या चीज़ होगी यहाँ पे या क्या हो रही है, वो एक बार डोर ओपन होगा तो फिर आपको मैं क्लियरली बता पाऊँगा। अभी के लिए तानियाँ लगी हुई है लाइन में, तो हम लाइन नहीं छोड़ रहे, क्योंकि मालूम नहीं है कि हेलीपैड वालों को ही दी जा रही है या हर किसी के लिए अवेलेबल है। बट लेट्स सी। बट लोग परेशान हो रहे हैं इस चीज़ को लेके। ये सरकार या यहाँ की जो भी है, उनको व्यवस्था का देखना चाहिए। और एक काउंटर रखा हुआ है इन्होंने इस चीज़ के लिए, जबकि इसके लिए 3-4 काउंटर्स और ये 24 घंटे चलने वाली व्यवस्था है। बट फॉर नाउ अभी लाइन में लगे, जो भी अपडेट रहेगा मैं आपको बताऊंगा। लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि वीआईपी पास सिर्फ उन्हीं को मिलता है जो हेलीकॉप्टर से यात्रा करके आए हो। हम 1 घंटे तक लाइन में खड़े रहे, लेकिन जैसे ही काउंटर खुला, सीधा मुंह पे बोल दिया गया, आपको नहीं मिलेगा, आप पैदल आए हो। सबसे बुरा ये लगा कि वहाँ कोई ढंग से गाइड नहीं करता। लोग रूठते, पंडित दर्शन के लिए पैसे मांगते हैं, अंदर जल चढ़ाने के भी पैकेज बताए जाते हैं। और तब पहली बार महसूस हुआ शायद अब भक्ति में भी पैसा जोड़ दिया गया है, और जब श्रद्धा का माहौल ना मिले तो भक्ति का असली आनंद भी नहीं आता। तो यहाँ पर तो ये टिकट नहीं दे रहे, ये सिर्फ उन्हीं को दे रहे हैं जो हेलीकॉप्टर के ऊपर आए हुए हैं या हेलीपैड के जिनके पास टोकन है, तो उसी को प्रोवाइड कर रहे हैं। नॉर्मल पर्सन के लिए टिकट नहीं है, वो भी जिसके पास हेलीपैड के टोकन, उसके बाद 25 रुपया पर पर्सन है, तो उसी को ये टिकट प्रोवाइड की जा रही है। मतलब कोई भी ढंग से सिस्टमेटिकली चीज़ नहीं चल रही। भीड़ बहुत थी, लाइनें लंबी और भीड़ में धक्का मुक्की। वो माहौल देखकर हमने तय किया कि बाहर से ही माथा टेकेंगे। शिव तो भाव के भूखे हैं, भीड़ के नहीं। हमने तय किया कि हम अंदर नहीं जाएंगे। हम दरबार के सामने खड़े हुए, हाथ जोड़कर शिव से बस एक ही बात कही, दर्शन बाहर से कर रहे हैं महादेव, पर भरोसा है आप भीतर से देख लिया होगा। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। दरबार के पीछे जहाँ भीड़ नहीं थी, वहाँ एक शांत सी जगह है, भीमशिला। अभी के लिए दर्शन करके बैठा हूँ मैं एकदम मंदिर की बैक साइड, जहाँ पे वो शिला है। जब आपदा आई थी 2013 में, तो जिस शिला ने मंदिर को बचाया था, तो जब आपदा आई थी 2013 में, और जिस शिला के कारण मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुँचा था, और वही शिला है जिसने पानी को 2 तरफ डिवाइड कर दिया था और मंदिर को बचाया था।
उस शिला के बैक साइड और मंदिर के बैक साइड में यहाँ पे बैठा हूँ आपके सामने। और यहाँ पे एक अलग सा सुकून है, बिकॉज मंदिर वाली साइड बहुत भीड़ है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत धक्का मुक्की है, लेकिन इधर कोई शोर नहीं है, कोई धक्का मुक्की नहीं है, कोई भीड़ नहीं है, ज़्यादा लोग नहीं है। तो सुकून अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ आके बैठ जाइए आराम से। और अगर आप सच में शिव को या भोलेनाथ को पाना चाहते हैं तो फील कीजिए, वो आपको ज़रूरी नहीं है कि मंदिर के अंदर ही मिलेंगे, मंदिर के बाहर और हर कोने में भी आपको मिल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मेरे को यहाँ पे बहुत अच्छी फील, बहुत अच्छा सुकून, बहुत पीस, बहुत पॉजिटिव वाइब्स, एनर्जी, सारा कुछ यहाँ पे बहुत बढ़िया लग रहा है। और अब कुछ देर मैं यहाँ पे स्पेंड करूँगा, फील करूँगा, बिकॉज कल का तो बस जिस दिन का चले हैं वो सारी चीज़ें भाग दौड़ में ही चले गई। और अब टाइम मिला है जाके जब मैं यहाँ की वादियों को, यहाँ के इन्वायरमेंट को फील करूँगा और थोड़ा एंजॉय कर पाऊँगा और देख पाऊँगा। और अलग सा सुकून है इस ठंडी ठंडी हवा में। बीच में ही हल्की सी धूप आती है, पीछे आप मेरे देख सकते हो ये सारे बर्फ़ की पहाड़ियाँ हिमालय की, तो ये एक अलग ही आपको व्यू देती है और अलग सा ही आपको इनको देख के महसूस होता है कि भोले बाबा बैठे हैं बर्फ़ों के बीच में, तभी उन्हें बर्फ़ानी वाले बाबा भी बोला जाता है। और मैं भी अब उनके पास बैठा हूँ। यहीं से 1 किलोमीटर दूर है भैरव टेम्पल। तो बहुत सारे लोग जो यहाँ पे आते हैं और उनकी मान्यता है कि भैरव के दर्शन किए बिना ये यात्रा कंप्लीट नहीं होती। तो वो बहुत सारे लोग हैं जो ऊपर भैरव टेम्पल भी जाते हैं, लेकिन वो आपके ऊपर है, आप जाना चाहते हैं आप ऊपर दर्शन करने के लिए तो आप जा सकते हैं। 1 किलोमीटर का ट्रैक रहता है, 1 से 1.5 किलोमीटर का होगा लगभग। तो उसके लिए भी ऊपर पिट्ठूस चलती है, पालकीस चलती हैं, यहाँ आप पैदल यात्रा कर सकते हैं। बट मोस्टली वहाँ पे पालकी पैदल यात्रा के लिए लोग जाते हैं, बहुत दूर नहीं है। और मेरे इस साइड बहुत सुंदर सा एक झरना बहता हुआ, बहुत प्यारा सा, और बहुत प्यारा सा ही एक व्यू है इधर। तो जो शिला थी उस टाइम एक चट्टान के रूप में थी, लेकिन आज उसको भी बहुत लोग यहाँ पे पूजते हैं, माथा टेकते हैं, उसको भी बहुत श्रृंगारा गया है। और अब जो बंदा भी यहाँ बाबा के घर आता है और माथा टेकता है तो वो इधर भी भीमशिला को भी माथा टेक के जाता है। एक साइड बर्फ़ के पहाड़ हैं, दूसरी साइड हरी हरी चट्टानें हैं, तो दोनों का मिक्सचर आपको बहुत आकर्षित करता है अपनी ओर। बीच में चट्टानों के बीच में वाटरफॉल है, वो भी बहुत प्यारा है। तो हर एक चीज़ यहाँ पे बहुत है, यहाँ पे बोलने लायक ज़्यादा कुछ नहीं है, महसूस करने वाली ही चीज़ है। तो वो महसूस आप तभी कर सकते हो जब आप यहाँ पे आओगे, लेकिन यहाँ तक पहुँचना आसान नहीं है। यहाँ पे पहुँचने के बाद आपकी चाहे थकावट, जो आपकी टायर्डनेस है, आपकी दर्द है, वो सारी ख़त्म हो जाए, लेकिन रास्ता बहुत कठिन है। रास्ते में आपको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, उसके लिए भी प्रिपेयर रहिए। और उसके बाद आपको ये व्यू मिलेगा। तो हर हर महादेव। इस शिला ने मंदिर को बचाया भी और हमें ये भी सिखाया कि जब संकट आता है तो कोई ना कोई शक्ति रक्षा के लिए खड़ी हो जाती है। वहीं बैठकर हमने थोड़ी देर सुकून लिया। तान्या और मैंने कुछ तस्वीरें ली, वीडियो शॉर्ट्स बनाए और अपना अपना अनुभव एक दूसरे के साथ शेयर किया। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। साइड ये देखिए वाटरफॉल है। ये वाला, अरे कहाँ चला गया ये वाला। तो मेरा इधर भी जाने का बहुत मन है। ये बहुत प्यारा सा वाटरफॉल है और ये भी ट्रैक करके ना इधर रास्ता बना हुआ है। तो यहाँ पे भी जाओगे बहुत सुकून मिलेगा आपको, बहुत मज़ा आएगा। तो यहाँ पे भी आप जा सकते हो। बट फिलहाल के लिए हम चलते हैं शंकराचार्य जी की जो मूर्ति स्थापित है उस ओर। वो आपको एकदम मेरे इधर पिछली साइड यहाँ से ही एकदम ये इधर मेरे भीमशिला आपने देखी, ठीक है। इधर से मैंने मंदिर दिखाया आपको और पीछे मेरे इधर शंकराचार्य जी का मंदिर है, यहाँ भोली मूर्ति स्थापित है। हम चलते हैं वहाँ पर। तो हल्की हल्की छींटें भी चल रही है साथ साथ में, धूप भी निकली है, छींटें भी चल रही है, बादल भी साथ में है और पीछे बर्फ़ भी है पहाड़ों में। तो देखिए कितना सुंदर दृश्य आपको यहाँ बाबा के दरबार में आके दिखता है।
ऐसे आपको पीछे बहुत सारे साधु महाराज मिलेंगे जो लोग जिनसे टीका लगवा रहे हैं, अपना क्या कहते हैं इसको, फंडा करवा रहे हैं। पता नहीं फंडा करवा रहे। ये रुद्राक्ष की माला देखो। एकदम मेरे पीछे अभी आप देख सकते हो टेम्पल, बहुत प्यारा पीछे। ये क्या है, मतलब ये अपने घर बनाते हैं लोग यहाँ पे। एक सपना लेके आते हैं कि अगर हम यहाँ पे पत्थर का एक घर बना के जाएंगे तो हमारा भी अपना घर बनेगा, ऐसी आस्था है लोगों में। बिल्कुल, ये छोटे छोटे पत्थर को स्टेप बाय स्टेप अरेंज किया हुआ है यहाँ पे कि एक दिन हमारा भी ऐसा घर बना। जी, ये क्या होता है? वीडियोस में हमने भी सुना था कि लोग ऐसे ना पत्थरों का एक घर बनाते हैं। हाँ। ये आस्था के अकॉर्डिंग कि हमारा भी एक टाइम पे घर बने। मतलब लोग ने ये घर बना जाते हैं घर बनने के लिए। आस्था है। जैसे हम 4-5 पत्थर को उठाएं, एक प्रॉपरली इमारत बनाओ और विश मांगो सामने की एक टाइम पे हमारा। मैं बोलूं क्या, कुछ ना मांगते हुए सब देते हैं। हाँ जी, सब समझ में आता है उनके। कर लिए दर्शन आपने? हो गए। कब आए थे आप? अभी तो आए 9:30 बजे सुबह। वीआईपी वाले किए थे हमने वहाँ से ही वो 2,500 रुपये कर दिया। अच्छा, हेलीकॉप्टर की। हेलीकॉप्टर वाला था, वो इजीली हो जाता वो है। तो हो गया इजी। नहीं, हमारे हम तो हेलीकॉप्टर वाली टिकट नहीं थी, उसके कारण फिर दिक्कत आ रही थी। कब आए? अभी दिन किए नहीं हमने फिर बाहर से माथा टेक लिया। अच्छा। फिर हम पहुंचे शंकराचार्य जी की मूर्ति के दर्शन के लिए। वो जगह और वो मूर्ति देखकर एक अलग ही आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस हुई। शंकराचार्य जी की है मूर्ति यहाँ पे जो स्थापित की गई है। उन्होंने यहाँ पे बाबा केदार पे आके अपने दर्शन किए थे और अपना यहाँ पे जो था मोक्ष हासिल किया था, और उसके बाद यहाँ पे ही उनकी समाधि बना दी गई थी। और फिर हम चल पड़े वापसी की ओर। लेकिन पहाड़ की इस यात्रा में कुछ भी सामान्य नहीं होता। जैसे ही हम नीचे उतरने लगे, मौसम अचानक बदल गया। ऊपर से घने बादल आ गए। एक बार बारिश जाते जाते फिर से लग गई, और अब बारिश के साथ छोटे छोटे गड़े भी पड़ रहे हैं। यहाँ बोले कि स्नोफॉल टाइप छोटी छोटी साथ में स्नोफॉल भी हो रही है। तो मौसम, पहले सारे मौसम देखे यहाँ पे, धूप का भी देखा, हवा का भी देखा, बारिश का भी देखा, बादल का भी देखा। सारे 4 के 4 मौसम हमने यहाँ पे देखे। और 4 धाम की यात्रा में जब 1 धाम पर पहुँचे तो 4 मौसम देखे। और फाइनली एंड में क्या हुआ? बारिश नहीं, स्नोफॉल हो गई। बर्फ, ये देखो बर्फ गिर रही है, बर्फ वाली बारिश। तो फुल ऑन चल रही है बर्फ वाली बारिश। और इसी के साथ केदारनाथ धाम की यात्रा यहीं पे होती है समाप्त। और थोड़ी ही देर में बर्फबारी शुरू हो गई। पहाड़ पर गिरती बर्फ, वो ठंडी हवा और वो दृश्य, ऐसा लग रहा था कि महादेव हमें विदा करने खुद बादल और बर्फ भेज रहे हो। और इस तरह हम केदारनाथ से सिर्फ दर्शन नहीं, एक अनुभव, एक भाव और एक सच्चा जुड़ाव लेकर वापसी की। हम मंदिर के भीतर नहीं जा सके, लेकिन महादेव हमारे भीतर उतर आए। और जब शिव अंदर बस जाए तो यही सबसे बड़ा दर्शन होता है। हर हर महादेव।